सती ने अपमान किया संत का। महाराज वो तो सती हैं, सती की कथा से सुनो ना। शिव जी समझा रहे हैं, बोले तुमने संत के पास गए ना, तो जब गई थी जब प्रणाम किया। भगवान शंभु कह रहे हैं सती अपनी पत्नी से, सती और अब तुम लौट करके आई हो तभी भी प्रणाम नहीं किया। संत का अपमान मत करो, संत का अपमान नहीं करना चाहिए, हमको संत का अपमान नहीं करना चाहिए। सज्जनों अब जब आए महाराज, भगवान ने दूसरी लीला दिखा दी कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, के हे खग हे मृग ए जी मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। आज महाराज मेरे राम जी बन बन ढूंढ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खगो हे मृगो तुमने मेरी जानकी को देखा है? जानकी को एक दोष वहां देखा सती ने, सती ने। भगवान ने समझाया महाराज ये दोष बना सती को, तो आगे क्या लीला हुई महाराज। एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ रचाया आज सती के पिता ने, दक्ष ने, दक्ष प्रजापति। देखो दक्ष प्रजापति कोई साधारण नहीं है, यज्ञ करता है। दक्ष प्रजापति ने बहुत विशाल यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। महाराज सती ने कहा देखो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ ने कहा देखो हमको तो बुलाया नहीं है, आपको जाना है तो जाओ। तो वहां सती गई महाराज, और सती ने देखा कि मेरे पिताजी ने सभी का भाग निकाला है, सभी के लिए स्थान है यज्ञ में, लेकिन मेरे लिए स्थान नहीं है, मेरे लिए, मेरे पति के लिए स्थान नहीं है। इसलिए सती को क्रोध आया और क्रोध के आवेश में आकर के जो हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, अपने देह की आहुति दे डाली सती ने। मेरे भगवान शिव को पता चला, मेरे भगवान ने सिर से जटा का एक बाल उखाड़ा, पृथ्वी पर छोड़ा और वहां वीरभद्र प्रकट हुआ और वीरभद्र आया, वहां यज्ञ को विध्वंस किया और यहाँ अनेक यज्ञ के आचार उनका अपमान किया, उनको भगाया। किसी की दाढ़ी को महाराज दाढ़ी को मूड़ा, किसी की मूंछों को मूड़ा और किसी के महाराज गर्दन से सर को अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति के शरीर से धड़ को अलग कर दिया महाराज, गर्दन को अलग कर दिया, धड़ से सिर काट दिया दक्ष प्रजापति का वीरभद्र ने। जैसे ही दक्ष का सिर कटा सज्जनों, वहां सभी प्रार्थना करने लगे, देव महाराज मेरे महादेव का आगमन हुआ। अंतिम आहुति डाली, नारायण भगवान प्रकट हुए और नारायण भगवान प्रकट हुए तो विश्रामी आहुति यज्ञ में डाली। आज मेरे शिव अपने सती के अंगों को लेकर के चले, अंगों को लेकर के। यहां सज्जनों तकरीबन 51 अंग प्रत्यंग हुए महाराज। अंगों को जैसे लेकर के चले, जहां जहां अंग गिरे वहां योगिनी पीठ, शक्ति पीठ बन गई, शक्ति पीठ। शक्तिपीठ महाराज। सज्जनों आज जो दोष किया, दोष देखा सती ने, आज देह को विसर्जित कर दिया महाराज। भोलेनाथ लौटे, क्योंकि वह दक्ष प्रजापति
भगवान शिव से द्वेष करता है। कब से द्वेष करता है? जब एक बार उसने सभा बुलाई और सभा में सभी देख करके खड़े हो गए थे, मेरे शिव दक्ष को देख करके खड़े नहीं हुए। दक्ष कहता है, अरे शिव, अरे तू बता, मेरा दामाद होकर के सभी खड़े हो गए, मेरा दामाद होकर के तू खड़ा नहीं होता, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रह, शमशान में।